क्यों कर रहे हो भाई? मोदी का पहुंच जानते हो? एक बात बताओ, मोदी का पहचान जानते हो आप? ये बताओ, कहाँ से जीता है ये बताओ। अरे देख रहा है नोट पे कौन है? बनाया है ना। अरे तो मोदी का बाप, अरे मोदी बनाया है ना। अरे मोदी को पावर था तभी तो चेंज किया है इसको, ये बताओ ना पहले। मोदी जानता तभी तो चेंज किया इसको भाई। मोदी ने मरवाया है, मोदी का गलत है, क्राइम करता है मोदी, सब चीज बेच गया मोदी। क्या छोड़ा मोदी ने? रेलवे बेच दिया, सब चीज बेच दिया। फिर भी तो मोदी की सरकार बन रही है ना सर अभी। नहीं बनाना चाहिए, गलत बन रहा है, धोखे से बन रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम फिर से आए हुए हैं चांदनी चौक पे और आज हम पब्लिक से बात करने वाले हैं। जो लोग 400 पार के नारे लगा रहे थे बीजेपी की तरफ से और जो लोग कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे कि 295 आएंगे, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि 295 कहाँ गई और 400 पार के नारे कहाँ गए। तो चलिए, मशीनों में गड़बड़ी करते हैं, हर बार फ्रॉड करके। तो लोग कह रहे हैं, एक मिनट, अभी तो लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं जीतेगी तो 295 अगर सीट नहीं आती है कांग्रेस का तो ईवीएम का रोना रोने लगेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा ही है। ईवीएम का छोड़ो, जो हो गया सही है। हम भी हार भी गया ना, फिर भी हमारा जीत है। कांग्रेस सरकार 400 बार नारा लगा रहा था ना, 400 बार तो नहीं जा पा रहा है ना, इसीलिए हमारा जीत है। और बोला कि जो राम को लाएंगे वो हमको लाएंगे, जो राम उद्यम वहीं हार गया तो बीजेपी का क्या रह गया? तमाशा गिरा। क्या लगता है यूपी में क्या गलती हो गई थी मोदी जी से कि जो वहाँ की जनता नहीं किया? राम से गलती किया। अवतार समझता हो तो भगवान नहीं है, अवतार होता है, सही है, जो भेजा वो अवतार है। अवतार का साथ उसने इतना उसको इलेक्शन में लगा दिया बाजी। दिल्ली में एक भी सीट नहीं बनी है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की। हाँ, अभी 7 सीट बीजेपी की जा रही है, क्यों? जाने दो, दिल्ली वाला दिल्ली धोखे से कर रहे हैं, रहता है, धोखे से कर रहे हैं चीज को। पहले ईवीएम की रोना क्यों नहीं रो रहे थे, अभी क्यों रो रहे हैं जब हार रही है तो? हार नहीं रहे मैम, धोखे से किया जाता है। पहले भी रो चुके इस चीज के, आज नहीं रो रहे हैं, पहले भी रो चुके इस बात। जब पता है कि ईवीएम में खेला हो ही जाएगा तो फिर चुनाव लड़ने से क्या फायदा? नहीं लड़ना चाहिए था। लड़ना तो चाहिए ना। तो अब गड़बड़ी क्यों करते हैं? वो मशीन वैसे मोहर लगा के जीते ना, उसे पता चल जाता ना। मैडम क्या आगे क्या होगा? आगे बहुत बुरे दिन आएंगे। अच्छा। अच्छे दिन नहीं आएंगे। क्यों अच्छे दिन नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अभी क्या हो रहा है? खून क्या शुरू होगी जनता अभी क्या हो रहा है मैडम? अभी अरे आप लोगों की भी सुनिए ना, आप लोगों की भी नाम दुनिया में पीटा जाएगा, डंका की तरफ पीटा जाएगा। चंडीगढ़ में कैसा चोरी किया था, लोक सेवा कैसे हत्या कर रहा था। जो संसद को नहीं बचा पाया वो देश को क्या बचा लेगा? 6 आदमी कैसे संसद में घुस गया और बाहर देश का G20 बना के सोना चांदी थाली में खाना खिला रहा है। और देश में इतना गरीबी है और बाहर देश को बुला के ऐसा कर रहा है। अब क्या बोला कि नोट से गांधी को हटा देंगे, उसमें भी कितना पैसा लगेगा मालूम है? 15-16 लाख करोड़ लगेगा। अरे मोदी जी तो ऐसा बोल दिए कि गांधी जी को कोई जानता भी नहीं है। हाँ, जानता नहीं है। मोदी को कौन जानता है? जानते हैं ना, पूरा दुनिया जानता है। बातें क्यों कर रहे हो भाई? जानता है कि नहीं? मोदी का पहुंच जानते हो? एक बात बताओ, मोदी का पहचान जानते हो आप? ये बताओ, कहाँ से जीता है ये बताओ। इसको गांधी अरे देख रहा है नोट पे कौन है? बनाया है ना। अरे तो मोदी का बाप, अरे मोदी बनाया है ना। अरे मोदी को पावर था तभी तो चेंज किया है इसको, ये बताओ ना पहले। मोदी जानता तभी तो चेंज किया है इसको भाई। अरे ये सब जुमलाबाजी है करता है मोदी। 15 लाख देंगे, किसान का कर्ज माफ करेंगे। सुनो, काला धन लाएंगे, किसान का कर्ज माफ करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, सही है, महंगाई हटाएंगे, सारे जुमलाबाजी। बात करते हैं सर, क्या लगता है कि 400 पार क्यों नहीं आए? 400 पार तो एक टारगेट दिया जाता है। बच्चे को 98 दिया जाता है तो उस हिसाब से प्रयास करता है, तो नियर अबाउट 90 का प्रयास होता है। हमारा मानना है, हमने कभी नहीं कहा 400 पर, हमने ये कहा था कि 300 प्लस जाना चाहिए। अच्छा, 300 प्लस भी तो नहीं गई है सर अभी। नहीं गए, ठीक है, वो तो एक आकलन होता है। बाकी आखिरी हाथ तो जनता के हाथ में है ना। क्या लगता है सर, यूपी में तो लोग एकदम से मोदी जी को हटा ही दिए, समझ लीजिए। क्यों यूपी की जनता खुश नहीं है मोदी जी से? देखिए, चुनाव है तो जनता का अपना मिजाज है, अंतिम निर्णय तो जनता के हाथ में है। हर एक पार्टी अपने स्तर पर प्रयास करती है, मोदी जी हो, अखिलेश जी हो या मायावती जी हो, सबका अपना अपना वो है, वो तो जनता के हाथ में। जनता कहाँ कमी रह गई थी सर, मतलब मोदी जी में कहाँ कमी रह गया था कि कम नंबर? तो पूरी एड़ी चोटी लगाया, उन्होंने तो पूरी मेहनत की। हम सब कर्म कर सकते हैं, फल तो जनता के हाथ में है ना। वो तो फल किसी के हाथ में नहीं है, आदमी एक प्रयास करता है। अयोध्या में भी उनका सीट मतलब नहीं बना, बताइए। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। आश्चर्य है ना कि राम मंदिर का भी कोई फायदा नहीं हुआ।
पूरे यूपी में नहीं हुआ, अयोध्या में, मैंने अयोध्या में ही नहीं हुआ। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। कहीं नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर बाबा जी? ये जो है इसलिए नहीं हुआ कि ये आगे भी कुछ नहीं करेगा। मंदिर के मुद्दे पे वोट नहीं दिया, मंदिर मायने नहीं। अरे लोग तो कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए बहुमत के साथ? बीजेपी को तो फुल बहुमत भी नहीं है। अगर एनडीए मिला है तब जाके हुआ है कि नहीं 295 समथिंग। हाँ, तो इसलिए तो नहीं हुआ कि ये आगे भी कुछ नहीं करेंगे, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन अभी तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी ना। हाँ, बीजेपी की बनेगी। कैसे चलेगी आने वाले 5 साल? हाँ, आने वाले 5 साल में अब क्या होता है वो ऊपर वाला ही जाने। हाँ। आप किसको चाहते थे बाबा जी, कौन जीते? देखो, हम तो कह रहे हैं कि वो जो है कांग्रेस जीत जाएगी। हाँ, लेकिन कांग्रेस जीती नहीं। और लेकिन जीती नहीं। अच्छा, तो चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं क्या क्या। हाँ बोलिए एयर सर। मार्शल सहदेव सोलंकी, एकेडमिक एडवाइजर टू हिज मैजेस्टी सुल्तान काबूस ऑफ एकेडमिक अफेयर्स। गवर्नमेंट इज डूइंग गुड, बट नथिंग शुड कम फ्री. Nothing should come free. Everybody should pay. Why free ration? This is one nation, and there should be uniform law for everyone. And corruption should go out of this country. Otherwise, this country will ruin it. Every Indian is having $39.8 billion loan. So what type of democracy you are running in this country? There should be. ओके, मेरा नाम है एयर मार्शल प्रोफेसर नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जो भी। हाँ रुक जाइए एक मेरा मिनट। नाम है एयर मार्शल प्रोफेसर डॉक्टर सहदेव सिंह सोलंकी। मेरी अमेरिका में 2 यूनिवर्सिटी है, माउंट वैली और अकेमी, 16 PhD है, 14 DSc है। हिंदुस्तान में कोई चीज़ फ्री नहीं आना चाहिए, ठीक है? हर चीज़ का प्राइस, ये फ्री राशन बंद होना चाहिए। दूसरा, रोजगार कितने बच्चों को मिला हुआ है? अडानी अंबानी की गवर्नमेंट है ये। तो क्या होना चाहिए? कॉमन आदमी से पूछ के आपका प्लान बननी चाहिए। और ये फ्री का राशन, फ्री का जॉब, ये सब बंद होना चाहिए। तो राहुल जी बुलाए थे ना मोदी जी को डिबेट करने के लिए। एक मिनट सर, राहुल जी ने बुलाया था ना, राहुल जी ने बुलाया था ना मोदी जी के साथ डिबेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, पर मोदी जी क्यों नहीं आए? वो 3rd डिवीजन होल्डर है यूके से, 3rd डिवीजन होल्डर है। एमफिल भी पूरी नहीं की। राहुल क्या जानता है? तो मोदी भी फ्री राशन बांटते, तो फिर कौन है? फिर दूसरा उम्मीदवार कौन है? किसने बनाया था आपका? किसने बनाया था? फ्री टू कांग्रेस सरकार में बनी थी। क्यों बना था? हाँ। तो फिर मोदी जी, एक मिनट, जब मोदी जी आए तो मार दिया गया, वहाँ किसानों को मार दिया गया। जिसने भी मरवाया गलत किया। मोदी ने मरवाया है, मोदी का गलत है, क्राइम करता है मोदी, सब चीज बेच गया मोदी। क्या छोड़ा मोदी ने? रेलवे बेच दिया, सब चीज बेच दिया। फिर भी तो मोदी की सरकार बन रही है ना सर। नहीं बनाना चाहिए, गलत बन रहा है, धोखे से बन रहा है।